संस्कृत को पकड़ता है, संस्कार को, संस्कृति को। अब बताओ छोटे बच्चे, जब तुम ए से पढ़ते हो, ए फॉर क्या होता है बताओ? एप्पल होता है ना, एप्पल क्या है? सेब है, सेब है ना। लास्ट कहां तक पढ़ते हो? जेड तक। कहां तक? जेड मीन्स जेबरा। फल से पढ़ना स्टार्ट किया, जानवर बन गया, बना कि नहीं? अब हमारे में क्या है? और से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और से क्या होता है? अज्ञान, अनपढ़, अनाड़ी। और कहां तक पढ़ते हैं? ज्ञो तक। ज्ञो तक पढ़ते हैं ना। क्या बनते हैं? ज्ञानी, ज्ञाता बनते हैं कि नहीं बनते? अब तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगे बताओ? ज्ञानी बनाओगे या जानवर बनाओगे? ज्ञानी बनाओगे ना। तो बस ऐसे पीला वस्त्र, धोती, चंदन, शिखा, मौली सूता, ये सब छोड़ना नहीं। हिंदू का हिंदुत्व की पहचान होनी चाहिए और मुखिया जी जैसे इंसान होना चाहिए। क्योंकि हम सभी माताएं बड़े बुजुर्ग से निवेदन करेंगे कि जो आपका बेटा आज ऐसे कर रहा है, कल जब आपके गांव आए तो इतना नहीं, इससे 10 गुना और ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको लगे मेरा बेटा कर रहा है। चोर बनता है तो बदनामी माता पिता का होता है कि नहीं होता है? होता है। डाकू बनता है तो बदनामी होता है कि नहीं होता है? क्रिमिनल बनता है तो होता है ना। लेकिन संस्कारवान बनता है तो तुम्हारे गांव नहीं, देश देश तक इसको देखता है। आज हमारे और तुम्हारे बीच कोई साधारण नहीं हिंदू शेरनी पहुंची हुई है, जो दिल्ली में, अब देखो बेटी कैसा होना चाहिए। दिल्ली में भी अपने धर्म के लिए इन्होंने सारा कार्य छोड़ दिया और हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एक कदम पे दम लगा देती है दौड़ने के लिए। हमारी ऐसी बेटी हर गांव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जब ऐसी बेटी होती है तो सोच लेना वो लक्ष्मी भी होती है, सरस्वती भी होती है और कटार उठाने के लिए दुर्गा भी होती है। तो मुख्य रूप से हम यही कहेंगे कि आप कहना तो बहुत है, क्योंकि जब कहने लगेंगे तो आप लोग भी सुनते सुनते, क्योंकि हम तो कथावाचक है, अमित जी हमारे बारे में बताएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों से बस यही निवेदन करेंगे, आप अपने बच्चों को राम कथा के बारे में अवश्य बताएं। आप अपने बच्चों को कृष्ण की कथाएं अवश्य बताएं। राम कथा में क्या है जान लो। अपने बेटा को संस्कार दशरथ जी ने दिए, गुरु द्वारा दिलवाए। अगर काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे। आपका बच्चा संस्कारवान होता है, सुबह सुबह उठ के आपको प्रणाम करता है, संस्कारवान बनता है तो आपको क्या करता है? भगवान मान के पूजा करता है। और जब संस्कारवान नहीं बनता तो क्या होता है? तुम्हारे ही बेटा तुमको क्या करता है? माँ तुम मेरे लिए क्या की, पिता तुम मेरे लिए क्या किए, पापा आप मेरे लिए, कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन संस्कारवान होता है तो क्या होता है? माँ को कहता है नहीं मेरी माँ है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आज हमारे एक युवा 150 गांव में संगठन तैयार कर दिए। ऐसे अनूप जी को गांव गांव तक जानता है। और जानते हो, अपने घर के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, पूरे धर्म के लिए, पूरे समाज के लिए नहीं, आपके गांव तक अगर हमें पहुंचाने वाले कोई है तो अनूप जी है। ऐसे बेटा घर घर तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपसे भी निवेदन है कि बस छोटी सी बात, अपने बच्चों को जब भी ऐसा बगलामुखी हो, जब भी जग हो, जब भी अनुष्ठान हो, जब भी कथा, आनंद ही आनंद आ जाएगा आपके गांव में। अरे आप तो सर्कस बहुत देखे, जादू बहुत देखे, हाँ, पर ऐसे बहुत सौभाग्य की बात है। कोटि सूर्य संप्रभा, जब करोड़ों सूर्य जैसे प्रकाश फैलता है, वैसे करोड़ों सूर्य के जैसे हमारे अंदर पुण्य जागता है, तब ये मंच, जब ये बगलामुखी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग हर बार जब भी आपके बेटा, जब भी आपके भाई, जब भी आपके पुत्र पुत्र ऐसा कार्य करे तो आप पहला हाथ उठाओ कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा। अब कौन कौन मुझे बताओ, अगले बार बुला रहे हैं लोगों को, आएंगे और सुनो, तुम लोगों को भी कथा सुनाएंगे। इसी शब्दों के साथ
तीर्थ स्थल बनने जा रही है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल बन सकती है। लेकिन मुझे यहाँ का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी राजनेता की नजर नहीं गई। आए, वोट लिए और गए, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस भूमि पे आ पाई हूँ, आप लोगों के बीच आ पाई हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, सभी माताओं, सभी बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम, और छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्रेम और स्नेह, और छोटे बच्चों को स्पेशल आशीर्वाद। हमारी बात अगली पीढ़ी आप हैं जो हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाले हैं। इस देश में जीजा माई थी जिन्होंने एक छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। इस देश की नारी रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती थी। लेकिन आज कुछ चूक, कुछ भूल की वजह से हमारी वो संस्कृति जहां नष्ट होती जा रही थी, वहीं इस गांव में मुझे आकर ऐसा लगा कि शायद हमें वो सारी संस्कृति वापस मिल रही है जो हमने खो दिया था। इतना भव्य ये हवन मेरी जिंदगी का वो दृश्य याद दिलाएगा कि मैं आप सबके समक्ष आ पाई, और आप लोगों ने जो प्रेम दिया अपनी इस बेटी को, मैं आप लोगों से वादा करके जाती हूँ, महादेव ने चाहा तो बहुत कुछ बड़ा करूंगी, और इस तारापुरा गांव के लिए इतना भव्य करूंगी कि ना सिर्फ जमुई बल्कि बिहार और बल्कि समूचे भारत में तारापुरा गांव को एक देवभूमि की उपाधि मिले। ये प्रेम मेरा इस गांव से जुड़ा है। महिलाएं जो मेरी बात को सुन रही हैं, आपसे एक बस निवेदन है, अपनी बेटियों को परियों की कहानी ना सुनाएं। अपनी बेटियों को ये कहें, कौन थी रानी लक्ष्मीबाई, कौन थी रानी पद्मावती। जानते हैं, रानी पद्मावती जिन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ जलती हुई अग्नि कुंड में कूदकर अपना जौहर कर लेती है। हमारे शरीर पर अग्नि के टिंके भी लगते हैं तो अंदर से शरीर छिलमिला जाता है। सोचिए, उस नारी वो कैसे दिव्य नारी रही होगी जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपना शरीर, उसके बदन के अलावा कोई और छू ना सके, देख ना सके। इस वजह से उन्होंने जलती हुई अग्नि कुंड में अपने आप को दाह कर लिया। अरे बनाना है, अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई बनाइए, रानी पद्मावती बनाइए, रानी कर्णावती बनाइए। अभी मनीष महाराज जी ने एक बात कही थी कि मैं दिल्ली में रह के सनातन धर्म का कार्य करती हूँ। केवल इतना ही नहीं, आगे भी हम बताते हैं आपको। दिल्ली वो जगह है जहाँ पे एक अंकिता नाम की लड़की को बीच चौराहे पर गोली मार दी गई थी, केवल इसलिए कि वो किसी और समुदाय में चली जाए, कि तुम मेरे समुदाय में आ जाओ वरना तुम्हें गोली मार देंगे। और उसी सड़क पर, उसी ग्राउंड प्लेस में आपकी बेटी जिसे आप
जिसका अर्थ होता है यदि तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ और कर्म शूद्र वाले हैं, शूद्र कोई जात नहीं, शूद्र एक कर्म होते हैं, गिले कुचड़े काम, पापियों वाले काम। यदि तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ और कर्म शूद्र वाले हैं तो तुम ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाओगे। और यही हमारा जन्म शूद्र में हुआ लेकिन कर्म ब्राह्मण वाले हैं। रविदास को हम पूछते हैं, ऐसे बहुत से कवि हैं जिनको हर ब्राह्मण, हर राजपूत, हर वैश्य, हर शूद्र प्रणाम करता है। तो जातियां तो कभी हम में थी ही नहीं, जातियां तो इन नेताओं ने बनाई ताकि वो नेतागिरी कर सके और अपने आप को जिता सके, और वही होता आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार आज ये हवन यहाँ पे हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का आशा लग रहा है कि अब हमारा सनातन धर्म जाग चुका है। यहाँ की स्त्रियां जाग चुकी हैं, यहाँ की महिलाएं जाग चुकी हैं, यहाँ की माताएं जाग चुकी हैं, बहनें, बच्चियां, वो पुरुष जाग चुके हैं जो कहीं ना कहीं भगवा रंग को अपने शरीर पे रखने में संकोच करते थे, आज बड़े ही गर्व के साथ भगवा रंग अपने शरीर पर रख के चलते हैं। और बड़े भाव से ये बदलाव जो आज मुझे इस गांव में दिखा है, मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द और पुनः इस जगह पर तारापुरा गांव में दोबारा ऐसा भव्य हवन हो और इस हवन में मैं फिर आऊं और ये हिंदुओं की तादाद मुझे और दिखनी चाहिए। उस वक्त मुझे सुनने के लिए केवल इतने नहीं बल्कि और भी चाहिए ताकि इससे मेरा हिम्मत बढ़े। एक बात मैं फिर से कहूंगी, हम कोई जाति में नहीं बटे हैं, हम केवल और केवल हिंदू हैं। कौन है हम? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, केवल और केवल हिंदू हैं। इस बात को समझे, अपनी मति का सदुपयोग करें,